नमस्कार। आप सब देख रहे हैं इस समय द न्यूज बुक लाइव और मैं हूं आर्यन शर्मा। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल नेक्सिस का एक बड़ी प्रॉब्लम जो है काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ देखा जाए तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, लेकिन एक तरफ से जो प्राइवेट स्कूल्स की मिली भगत इस समय दिखाई दे रही है, तो कोई भी जो गरीब इंसान है या 18 से 25 हजार या 30 हजार या 40 हजार तक जो महीने की कमाता है, वो भी जो है अपने बच्चे को एक प्राइवेट एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं बात करूं आज से 3-4 साल पहले की, तो एक इंसान नॉर्मली अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता था, उसकी फी, उसकी यूनिफॉर्म और उसे बुक्स दे सकता था। लेकिन आज का दौर यानी कि 2026 में ये एक ऐसा बड़ा प्रोपोगंडा बन चुका है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक तरफ से वो बच्चों की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्कूल सिस्टम को एक बिजनेस का सिस्टम बना दिया है। एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे जितने भी है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि वहां पर जो टीचर्स हैं, मैं हर जगह की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर टीचर सही तरीके से ध्यान नहीं देते। वहां पर बच्चे जो है जाकर सिगरेट या नशे की ओर ज्यादा रुख करते हैं। इसलिए जितने भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ें। और एक बड़ा नेक्सस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहा है। एप्पल का मंथ चल रहा है, यानी कि जितने भी स्कूल्स हैं उनका बिजनेस इस समय स्टार्ट हो चुका है। उनका साफ तौर पर यही है कहना है कि अगर आपको बुक्स लेनी है तब भी हमारे स्कूल से मिलेगी, यूनिफॉर्म लेनी है तब भी हमारे स्कूल से मिलेगी। एक ऐसा दौर था जब बच्चों की यूनिफॉर्म 5 साल के बाद चेंज होती थी प्राइवेट स्कूल में, 5 साल के बाद यानी कि बच्चों की बुक्स चेंज होती थी। लेकिन आज का ऐसा दौर 2026 में बन चुका है जहां पर हर साल जो है नई बुक्स, हर साल जो है नई यूनिफॉर्म मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय दत्त है, यानी कि एक अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी के, और सच का साथ देते हैं, बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। संजय जी, जो ये नेक्सस फैल रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, इसको किस तरह से देखते हैं और इसका किस तरह से उल्लंघना करते हैं इसकी? सबसे पहले नमस्कार आर्यन शर्मा साहब। बड़ी ही छोटी आयु के आप इस लाइन पे आए हो जो हमेशा झूठ को सामने लाती है, सच्चाई को सामने लाती है। उन पत्रकारों में से मैं आपको मैं नमस्कार करता हूं कि आप जो इस देश के लिए, समाज के लिए और राजौरी के लिए जो अच्छा कुछ कार्य करोगे। ये जहां तक स्कूलों का सवाल है, सबसे पहले यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है ये टोटल फेलियर है। जो यहाँ की एजुकेशन जो इनकी मंत्री है वो टोटल फेलियर है। उसका कारण कि सरकार लोग चुनते हैं ताकि देश और समाज की भलाई हो सके, तो मंत्री चुनते हैं, लोग वोट देते हैं कि वो मंत्री बन के आएगा और समाज और देश का भला होगा। ऐसे लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देके उनको जिताया, और आज स्कूलों के अंदर ये हालत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और एजुकेशन मंत्री जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और यहाँ पे जो चीफ एजुकेशन अफसर हैं, सीओ, खासकर राजौरी, अगर मैं रह रहा हूँ तो राजौरी की बात करूंगा। वैसे तो पूरे स्टेट में चीफ एजुकेशन अफसर जो उनकी ये हालत है कि किस तरफ उनके ध्यान जा रहा है कि आपको अगर आप सीओ की चेयर पे रहो तो किस प्रकार से ये लोग अपनी मनमर्जी से स्कूल्स के जो लोग स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वर्दी, हर साल वर्दी चेंज। क्यों वर्दी चेंज? उन्होंने क्या ये क्या मजाक बना के रखा हुआ इन स्कूल वालों ने कि हर साल वर्दी चेंज हो जाएगी, हर साल किताबें चेंज हो जाएगी। हर एक माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा कम से कम वो अच्छे स्कूल में जाए और अच्छे स्कूल में जाके पढ़ के कुछ बने, और बनते भी हैं, इसमें कोई बात नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन स्कूल के जो लोग हैं, जो स्कूल के मालिक हैं, इस तरीके से वो घटिया नीति अपनाएंगे तो उसको भारतीय जनता पार्टी और संजय दत्त बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय दत्त जी, आपकी बात ये है, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करी है, वो मैं मानता हूँ, उसको अगर हम अलग से बात करें, लेकिन क्या गवर्नमेंट जो है इस पर कहीं ना कहीं बंदगी नहीं कर सकती? एक तरफ से देखा जाए तो स्कूल का, प्राइवेट स्कूल्स का ये ड्रामा जो है काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसको नेशनल काउंसिल की सरकार जो जिम्मेवार है उसको ध्यान देना चाहिए। और किस तरफ कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे सोए हुए हैं, वो हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं कि हम रोड के ऊपर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। हमें प्रोटेस्ट करने तो बड़े आते हैं, क्योंकि हमने हमेशा संघर्ष करते आए और आगे भी करेंगे। गलत होगा तो उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पर चाहे केंद्र सरकार हो
तो चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, गलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम केंद्र को भी सरकार को हम चेतावनी भी देंगे। मैं बेशक बीजेपी का मैं लीडर हूं, मैं केंद्र सरकार को भी कहूंगा कि इस प्रकार की ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है, क्या इसकी तरफ भी आपके पास जो कानून है इनके ऊपर एक्ट लगाने का क्यों नहीं आप लगा रही है? ये जो नेशनल काउंसिल जो सरकार है किस तरीके से लूट रही है इस स्कूल के जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनके साथ ये नेशनल काउंसिल की जो सरकार है ये मिली हुई है, इनके नेता मिले हुए हैं। इस तरीके के जो यहाँ के सीईओ हैं ये भी लोग मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए तो क्यों ये वर्दियां चेंज होती हैं हर साल के बाद? ये क्यों किताबें चेंज करते हैं हर साल के बाद? ये बड़े गलत बात है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कि हर एक माँ बाप की एक ही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ सके, तो पढ़ेगा तब ना जब स्कूल जाएगा। जब स्कूल से उसको वर्दी के लिए बोला जाएगा चेंज किए करनी है, वो किताबें चेंज करनी है, वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, स्टेशनरी की दुकान पर भी आज जाकर देखा जाए तो जब मैं अपने भाई की बुक लेने के लिए गया था तो एक बुक का प्रिंट रेट था 556 रुपए। तो मान लो कि जो वहां के ओनर थे उन्होंने यानी कि 1 रुपया भी नहीं कम किया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये आजकल जो है जितने भी इंसान है सबके साथ यही हो रहा है। कम से कम जो बुक्स हैं वो होलसेल रेट पे मिलनी चाहिए, जो यूनिफॉर्म्स हैं उनके रेट कम करने चाहिए। यानी कि एक यूनिफॉर्म पे जब मैंने पेरेंट्स के साथ किसी के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म जो है वो 1800-1700 रुपए की एक स्कूल की है, वो राजौरी का स्कूल है। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेक्सस बड़ा है जो गरीब इंसान है जिसकी पे 18,000 है, या जो अपने आप को कहता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, जैसे कि एसओजी हमारे जो सेना के हम कह सकते हैं उन्हें एक जवान है जो कि हर वक्त जंगल में रहते हैं। उनकी भी एक कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल्स में पढ़े, क्योंकि वो हमारी सेवा करने के लिए जंगलों में जा रहे हैं। वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल्स में? प्राइवेट स्कूलों ने जो लूट लूट कर रहे हैं, मैं सीधे सीधे मैं गवर्नर साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो नेशनल काउंसिल के जो सरकार है और ये यहाँ की जो मंत्री हैं, एजुकेशन मंत्री हैं, या ये जो लोग सरकार चला रहे हैं इस वक्त नेशनल काउंसिल के, ये जो जितने भी सीईओज हैं इनके साथ बैठ के एक मीटिंग करें और इनको बोले कि ये स्कूल वालों को ये सीधा डायरेक्शन दें, गवर्नर साहब डायरेक्शन दें कि ये भाई कोई स्कूल के अंदर वर्दियां जो चेंज जो साल के बाद नहीं होंगी, ना ही कोई किताबें चेंज होंगी। क्योंकि ये किताबें चेंज करने का मतलब और वर्दी चेंज करने का मतलब एक ही है कि कहां से ये पैसे लूटे जाएं और पैसे हम किस तरीके से हैं। ये पैसे जो है नेशनल काउंसिल की सरकार और ये जो सीईओ मिलके ये पैसे खा रहे हैं, और ये जो स्कूल के जो लोग स्कूल चला रहे हैं ये सब पैसे इनको दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं क्यों किताबें बदली जा रही हैं, क्यों वर्दियां बदली जा रही हैं? हर एक बच्चा हमारे एक तरफ मोदी सरकार जो है वो कह रही है कि हमने देश के अंदर बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन प्राप्त करानी है। एजुकेशन तब प्राप्त होगी ना जब ये लूट मार नहीं होगी। लूट मार हमारे मोदी साहब का जो सपना है, जो सोच है कि हमने बच्चों को देश के अंदर बच्चों को पढ़ाना है, ये जो जम्मू कश्मीर की सरकार है ये लूट रही है। मैं मोदी और योगी जो सरकार को इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला और उनकी जो सरकार यहाँ पे बनी हुई है इसकी तरफ ध्यान दे। ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये लूट रहे हैं बच्चों। हम सब लोग चाहते हैं, मजदूरी करके भी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये जो स्कूल प्राइवेट के जो दायरे हैं ये वर्दियां साल के बाद चेंज करा देते हैं, किताबें चेंज करा देते हैं। और जितने भी ये जो सीईओ है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, ये जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, प्राइवेट स्कूलों वालों के साथ मिले हुए हैं, और मैं ये कहूंगा कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जितने भी चीफ एजुकेशन अफसर हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये क्यों अपनी जो चेयर है उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश के बच्चों को पढ़ाना है, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक उमर अब्दुल्ला सरकार और यहाँ के जितने भी सीईओज हैं ये किस तरीके से लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, और लोग अपनी मजदूरी करके अपने घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन लोगों को लिटा जा रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी और संजय दत्त बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं माननीय एलओपी सुनील शर्मा जी से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एलओपी और जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरफ आप ध्यान दें। आपके पास 30 एमएलए हैं, 3 एमएलए उसके बाद बैठ के एक मीटिंग करके और इन जो हमारे एमएलए हैं उनके साथ रह के सड़कों पर उतरे, और ये जहां की जो सरकार है उमर अब्दुल्ला की, और ये जो सीईओ जो जिस ढंग से पढ़ने वाले बच्चों को रोक रहे हैं, पेरेंट्स को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को जेलों के अंदर भेजना चाहिए जो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए
परेशान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संजय जैसी आपने आप बात रखने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा जूम करेगा। और मैं आपको बता दूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरफ से कहा जाता है कि बिजनेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ बिजनेस कोई भी नहीं सहेगा, क्योंकि एक इंसान चाहता है कि उसका बच्चा जो है एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट्स की एडमिशन फीस नर्सरी क्लास की 50-50 40-40 हजार है। जो मंथली 18 हजार कमाता है वो एक एडमिशन फी, यानी कि एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो 50-50 1 लाख रुपए अगर वो एडमिशन फी देगा तो उसने यूनिफॉर्म्स भी लानी है, बुक्स भी लानी है और मंथली फी भी देनी है। एक बड़ा नेक्सस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट स्कूलों का बना हुआ है। मेरी सबसे पहले अपील रहेगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम इतना हो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पढ़ाई जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उन्हें सही से चलाया जाए, ताकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी बच्चों के अंदर टैलेंटेड है, जितने भी बच्चे इंटेलिजेंट है, वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाए। धन्यवाद। एक छोटी सी रिपोर्ट थी, आगे के साथ न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।